अफगान तालिबान और शिमाली इत्तेहाद में जंग बंदी पर इत्तफाक। आमिर खान मुत्तकी की क़यादत में अफगान तालिबान की शिमाली इत्तेहाद के वफ्द से मुलाकात। तालिबान और शिमाली इत्तेहाद के जंगजू एक दूसरे पर हमले नहीं करेंगे। अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए कोशिश जारी रखी जाएगी। फरीकैन ने तमाम मसाइल बातचीत से हल करने पर इत्तफाक कर लिया। उधर तालिबान कमांडर कारी फसीउद्दीन का पंजशेर में दाखिल होने और अहमद शाह मसूद की रिहाइशगाह पर कब्जे का दावा। मज़ाहमती फोर्स के सरबराह अहमद मसूद ने कहा है कि तालिबान के आगे हथियार डालने की बजाय मरना पसंद करूंगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से रूसी सदर पुतिन का टेलीफोनिक राब्ता। अफगान सूरत हाल और दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। इलाकाई सलामती के लिए मिलकर चलने पर इत्तेफाक। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पुरअमन अफगानिस्तान खित्ते के लिए अहम है। दुनिया अफगानों की मदद के लिए आगे बढ़े। अफगान अवाम की सिक्योरिटी यकीनी बनाई जानी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म से अक़वाम मुत्तहिदा के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अफगानिस्तान में जामे हुकूमत की तश्कील और आलमी बरादरी का मुस्बत रवैया इंसानी बहरान से बचा सकता है। मुल्क में कोरोना की चौथी लहर की शिद्दत बरकरार। मुहलिक कोरोना वायरस ने 24 घंटों में 85 अफराद की जान ले ली। 4,553 नए केसेस रिपोर्ट। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता रोज 61,646 टेस्ट किए गए। केसेस मुस्बत आने की शरह 7.4% रही। मुल्क भर में वायरस से मुतासिर 5,476 मरीजों की हालत तशवीशनाक। खैबर पख्तूनख्वा में एक और डॉक्टर कोरोना से जान बहक। तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 3 साल। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कारकर्दगी आज कौम के सामने रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का खिताब मुल्क भर में अवामी मकामात पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि मईशत, खारिजा पॉलिसी और अंदरूनी इस्तेहकाम के 3 साल आज हक़ाइक़ के साथ सामने लाएंगे। कितनी हुकूमतें अपनी कारकर्दगी पर अवाम को जवाबदेही करती थीं। 30 साल हुकूमत करने वाले अपना मुंह छुपा रहे हैं। इमरान खान की हुकूमत 3 साल की कारकर्दगी अवाम के सामने फख्र से रख सकती है। सदर पीपल्स पार्टी आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो से साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ की मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पार्टी की तंजीमी सूरत हाल पर बातचीत। बिलावल भुट्टो ने कहा कि पीपल्स पार्टी की हवा चल पड़ी है। अगला इंतखाब जियाले जीतेंगे। इमरान खान अवाम के सामने बेनकाब हो चुके। पीपल्स पार्टी मुल्क को बहरानों से निकालेगी। पीपल्स पार्टी मुल्क में अपोजिशन की मजबूत और एक तवाना आवाज़ है। मुल्क के कोने कोने में जाकर अवाम दुश्मन PTI हुकूमत को आईना दिखाया है। अमरीकी डॉलर के चढ़ते रेट को ब्रेक लग गए। इंटरबैंक में 28 पैसे सस्ता हो गया। डॉलर की कीमत 166 रुपए पर आ गई। गुज़श्ता रोज डॉलर की कीमत में 1 रुपए 9 पैसे इजाफा हुआ था। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से रूसी सदर पुतिन का टेलीफोनिक राब्ता। अफगान सूरत हाल और दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। इलाकाई सलामती के लिए मिलकर चलने पर इत्तेफाक। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पुरअमन अफगानिस्तान खित्ते के लिए अहम है। दुनिया अफगानों की मदद के लिए आगे बढ़े। अफगान अवाम की सिक्योरिटी यकीनी बनाई जानी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म से अक़वाम मुत्तहिदा के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अफगानिस्तान में जामे हुकूमत की तश्कील और आलमी बरादरी का मुस्बत रवैया इंसानी बहरान से बचा सकता है। मुल्क में कोरोना की चौथी लहर की शिद्दत बरकरार। मुहलिक कोरोना वायरस ने 24 घंटों में 85 अफराद की जान ले ली। 4,553 नए केसेस रिपोर्ट। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता रोज 61,646 टेस्ट किए गए। केसेस मुस्बत आने की शरह 7.4% रही। मुल्क भर में वायरस से मुतासिर 5,476 मरीजों की हालत तशवीशनाक। खैबर पख्तूनख्वा में एक और डॉक्टर कोरोना से जान बहक। तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 3 साल। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कारकर्दगी आज कौम के सामने रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का खिताब मुल्क भर में अवामी मकामात पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि मईशत, खारिजा पॉलिसी और अंदरूनी इस्तेहकाम के 3 साल आज हक़ाइक़ के साथ सामने लाएंगे। कितनी हुकूमतें अपनी कारकर्दगी पर अवाम को जवाबदेही करती थीं। 30 साल हुकूमत करने वाले अपना मुंह छुपा रहे हैं। इमरान खान की हुकूमत 3 साल की कारकर्दगी अवाम के सामने फख्र से रख सकती है। सदर पीपल्स पार्टी आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो से साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ की मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पार्टी की तंजीमी सूरत हाल पर बातचीत।
बिलावल भुट्टो ने कहा कि पीपल्स पार्टी की हवा चल पड़ी है, अगला इंतखाब जियाले जीतेंगे। इमरान खान अवाम के सामने बेनकाब हो चुके, पीपल्स पार्टी मुल्क को बहरानों से निकालेगी। पीपल्स पार्टी मुल्क में अपोजिशन की मजबूत और एक तवाना आवाज है। मुल्क के कोने कोने में जाकर अवाम दुश्मन पीटीआई हुकूमत को आईना दिखाया है। अमरीकी डॉलर के चढ़ते रेट को ब्रेक लग गए। इंटरबैंक में 28 पैसे सस्ता हो गया। डॉलर की कीमत 166 रुपए पर आ गई। गुज़श्ता रोज डॉलर की कीमत में 1 रुपए 9 पैसे इजाफा हुआ था। सहाफियों को हरासा करने की दरखास्त पर आज खुद नोटिस के दायरा इख्तियार का केस। सुप्रीम कोर्ट ने दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया। कायम मकाम चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि केस का फैसला आज ही सुनाएंगे। सहाफियों की दरखास्त बरकरार है, उस पर कार्रवाई भी होगी। जस्टिस एजाजुल अहसन ने रिमार्क्स दिए कि आइन का तहफ़्फ़ुज़ और बुनियादी हुकूक का निफाज अदलिया की जिम्मेदारी है। जस्टिस काजी अमीन ने कहा कि आज़ादी सहाफत पर हमला सुप्रीम कोर्ट पर हमला होगा। सखर टोल प्लाजा पर सीनियर वकला से अमले की तल्ख कलामी का मामला। वकला बरादरी वाक़े के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गई। सिंध में वकला ने अदालती उमूर का बॉयकॉट कर दिया। दूर दराज से आए हुए साइलिन रुल गए। बरतानिया की जानिब से पाकिस्तान पर आयद सफरी पाबंदियां खत्म होने की उम्मीद पैदा हो गई। बरतानवी हुकूमत आज सफरी पाबंदियों में तब्दीलियों से मुतालिक फैसला करेगी। बरतानवी अखबार के मुताबिक हुकूमत पर दबाव है कि पाकिस्तान को रेड लिस्ट से निकाला जाए। कौमी क्रिकेट टीम के हेड कोच मिसबाउल हक का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। मिसबाउल हक खिलाड़ियों के साथ वापस नहीं आएंगे। कौमी क्रिकेट टीम वतन वापसी के लिए रवाना। कौमी स्क्वाड बरास्ता लंदन लाहौर पहुंचेगा। 4 खिलाड़ी अजहर अली, यासिर शाह, मोहम्मद अब्बास, नसीम शाह वतन वापस नहीं आएंगे। यासिर शाह और नसीम शाह कैरेबियन प्रीमियर लीग में शिरकत करेंगे, जबकि मोहम्मद अब्बास और अजहर अली काउंटी क्रिकेट खेलने के लिए लंदन में क़याम करेंगे। अजीम सूफी बुजुर्ग और शायर हजरत बाबा बुल्ले शाह का उर्स कसूर में शुरू। मुल्क भर से अकीदतमंद पहुंच गए। कोरोना के बायस उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात सिर्फ 1 रोज के लिए महदूद। मरीम नवाज के बेटे जुनैद सफदर की निकाह में गाना गाने की वीडियो वायरल। जुनैद सफदर का कहना है कि निकाह की तकरीब में अचानक गाना गाया। गाना गाने का कोई प्लान नहीं था। मैंने मौसीकी के हवाले से कभी कोई तरबियत या ट्रेनिंग नहीं ली। मौसीकी से लगाव खुद ब खुद ही हो गया।